अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। अक़वाम मुत्तहिदा ने कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली महसूद को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया। अमेरिका का अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले का खैर मकदम। अमेरिका में कत्ल के एक और मुजरिम को सजाए मौत दे दी गई। कोरोना वायरस से दुनिया के 5 लाख से ज्यादा अफराद हलाक। अमेरिका ब्राजील सरे फहरिस्त। भारत में कोरोना केसेस की तादाद 10 लाख से ज्यादा हो गई, तीसरे नंबर पर आ गया। नेपाल, बांग्लादेश और भारत में बारिशों और सैलाब के बाद मुख्तलिफ हादसात में 200 से ज्यादा अफराद हलाक, लाखों मुतासिर। पाकिस्तान में गिरफ्तार भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को तीसरी बार कौंसलर रसाई देने का फैसला। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी कहती हैं, कौंसलर रसाई देने का फैसला जज्बे खैर सगाली के तौर पर किया गया। ईरान की गिरती हुई मईशत और हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ ईरानी अवाम सरापा एहतजाज। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ नारेबाजी। ईरानी हुकाम ने इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने मॉनसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, दरख्त उगाने से ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। हमने 2 साल के दौरान 30 करोड़ दरख्त लगाए। ये थी हेडलाइंस, अब खबरें तफसील के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा ने कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रहनुमा नूर वली महसूद को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की ISIL और अल-कायदा सैंक्शन कमेटी ने नूर वली महसूद को शिदत पसंद तंजीम दाइश और अल-कायदा पर पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से नूर वली महसूद के तमाम असासे मुंजमद करके सफरी पाबंदियाँ लगा दी हैं। कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मुल्ला फजल की हलाकत के बाद जून 2018 में नूर वली महसूद को TTP का नया सरबराह मुंतखब किया गया था। अमेरिका TTP के सरबराह नूर वली महसूद को पहले ही आलमी दहशतगर्द करार दे चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से नूर वली महसूद पर पाबंदियां लगाने के बाद अमेरिका ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। वहीं पाकिस्तान ने भी नूर वली महसूद को आलमी दहशतगर्द करार देने के फैसले का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान की वजारत खारजा की जानिब से एक बयान जारी किया गया। मुफ्ती नूर वली महसूद पाकिस्तान में कई दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान का कहना है कि मुल्क के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को फौजी ऑपरेशन के जरिए खत्म कर दिया गया, लेकिन TTP अब भी सरहद पार एक तीसरे मुल्क की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रिक है। अमेरिका में 17 साल के बाद सजाए मौत का कानून बहाल कर दिया गया है। अमेरिका की हुकूमत ने एक ही हफ्ते में कत्ल के दूसरे मुजरिम को सजाए मौत दे दी। 67 साल वेस्ले एरा पिरके को रियासत इंडियाना की वफाकी जेल में जहर का इंजेक्शन लगाकर मौत की नींद सुला दिया गया। एक हफ्ते के दौरान ये दूसरा कत्ल का मुजरिम है जिसे सजाए मौत दी गई है। कत्ल के मुजरिम को 1998 में एक नौजवान को कत्ल करने और उसकी लाश के टुकड़े करने के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई थी। एक ही हफ्ते में ये दूसरा मुजरिम है जिसे जहर का इंजेक्शन देकर सजाए मौत दी गई है। आलमी वबा कोविड-19 से दुनिया भर के 200 से ज्यादा ममालिक में
5,90,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका, ब्राजील कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क हैं। अमेरिका और ब्राजील के बाद अब भारत दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाला तीसरा मुल्क है। अमेरिका में 1,40,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके। ब्राजील में 75,000 से ज्यादा अफराद की मौत हुई। भारत में अब तक 25,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। 10 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत की वजारत सेहत का कहना है कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1 मिलियन से ज्यादा हो गई है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस से भारत के बड़े शहरों कई देहात मुतासर हैं। हालिया कुछ हफ्तों में भारत में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफा सामने आया है। भारतीय हुक्काम की जानिब से एक मरतबा फिर कई इलाकों में दोबारा लॉकडाउन कर दिया गया है। भारतीय हुक्काम कोरोना के फैलने और मजीद केसेस सामने आने का खदशा जाहिर कर रहे हैं। इलाज मुआवजे की सहूलियात शदीद मुतासिर हैं। भारत का निजाम सेहत कोरोना की वबा के बायस दबाव में है। भारत में एक जानिब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वहीं गरीब तबका लॉकडाउन के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार है। पोस्ट कोविड जो है ना, वो हमारे को सारी चीज़ें एकदम से चेंज करनी बड़ी ज़रूरी हैं, और वो भी डिसिप्लिन से। अगर आधे अधूरे लोग चेंज करेंगे, आधे अधूरे नहीं करेंगे, तो ये टैली बढ़ती जाएगी। 32,000 के करीब केसेस एक एक दिन में हो रहे हैं, तो ये एक डेफिनेटली थोड़ा चिंता का विषय है। जनूबी एशिया के कई ममालिक इन दिनों मानसून बारिशों सैलाब की जद में हैं। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मानसून बारिशों और सैलाब की वजह से नेपाल, बांग्लादेश और भारत में 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। भारत और नेपाल सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। नेपाल में हलाकतों की तादाद 117 से ज्यादा हो चुकी है। भारत में मानसून बारिशों के बाद कई इलाके शदीद मुतासिर हैं। 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। नेपाल, बांग्लादेश और भारत में सैलाबी इलाकों में फंसे अफराद की तादाद 10 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। लाखों अफराद मुतासिर हैं। महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। हिफाजती कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। कुदरती आफात ने लाखों अफराद को अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। चीन भी इन दिनों शदीद बारिश और सैलाब की जद में है। चीन के जरिया तारीख में पहली मरतबा अपनी बुलंद तरीन सतह तक पहुँच चुके हैं। बारिश और सैलाबी सूरत हाल चीन में अब तक 140 अफराद हलाक हो चुके हैं। बड़े पैमाने पर तबाही देखने में आई। कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. I am from the cadre of engineering department in the Indian Navy, and my cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian agencies. Gathering of information and intelligence within India. I live in the city of Mumbai in India. I am still a serving officer in the Indian Navy, and will be due for retirement by 2022 as a commissioned officer of the Indian Navy. पाकिस्तान में गिरफ्तार कुलभूषण जाधव को एक बार फिर कौंसलर रसाई देने की खबर सामने आई है। पाकिस्तान का कहना है कि वो भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को तीसरी बार कौंसलर रसाई देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी कहती हैं, कौंसलर रसाई देने का फैसला जज्बा खैर सगाली के तौर पर किया गया। भारत के जवाब का इंतजार है। बलूचिस्तान से गिरफ्तार किए गए भारतीय खुफिया एजेंट कुलभूषण जाधव को सिक्योरिटी एहलकारों के बगैर कौंसलर रसाई देने की पेशकश की गई है। एक रोज पहले पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकारों को कुलभूषण तक रसाई दी थी। भारत के सिफारतकारों ने कुलभूषण से बात न की और वापस चले गए। इस हवाले से पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बताया है, कुलभूषण बार बार इन्हें पुकारता रहा कि इसकी बात सुन ली जाए। भारत के सिफारतकारों ने इनकी एक न सुनी।
भारतीय सफारतकारों का ये रवैया हैरान कुन था। सफारतकारों ने कुलभूषण जाधव के सामने मौजूद शीशे पर एतराज किया था। पाकिस्तान की जानिब से शीशा हटा दिया गया। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पर भी एतराज किया था। सफारतकारों की तमाम बातें मानी गयी। इसके बावजूद वो कुलभूषण से बात की बगैर ही वापस चली गए। शामिम कुरैशी का कहना था कि सिक्योरिटी के पेश नजर कुलभूषण जाधव को तनहा नहीं छोड़ सकते। कौंसलर रसाई पर भारत का कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम ने बगैर किसी रुकावट के कौंसलर रसाई के समझौते की पासदारी नहीं की। आजादाना गुफ्तगू की इजाजत नहीं मिली। After having completed 14 years of service by 2002, I commenced intelligence operations in 2003 and established a small business in Chabar in Iran. As I was able to achieve undetected existence and visits to Karachi in 2003 and 2004, and having done some basic assignments within India for RAW, I was picked up by RAW in 2013 end. Ever since, I've been directing various activities in Baluchistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. ईरान की खराब मईशत और मौजूदा हुकूमती निज़ाम की नाकिस पॉलिसी के खिलाफ ईरान की अवाम सरापा एहतजाज है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूदा हुकूमती निज़ाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे की गए। हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए गए। मुजाहिरीन ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के खिलाफ भी नारेबाजी की। शदीद एहतजाज के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और शेलिंग का इस्तेमाल किया। शदीद हंगामा आराई देखने में आई, जिसके बाद हुक्काम की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहरे के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे करने वाले कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है। ईरान में कोरोना वायरस की वबा और अमरीका की जानिब से तेल फरोख्त करने पर पाबंदियां लगाने के बाद ईरान की मईशत शदीद मुतासिर है। 12 मौसम है पाकिस्तान में, 12 मौसम है मुल्क में जो शायद ही किसी मुल्क के अंदर हो। यानी हम सब कुछ उगा सकते हैं इस मुल्क में, लेकिन हमें कदर करनी चाहिए। अल्लाह की नेमत है ये मुल्क, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। और ये जब आप दरख्त अपने बचाते हैं तो अल्लाह की नेमतों की आप कदर करते हैं। मैं फिर से ब्रिगेडियर साहब आपको ताकीद करता हूँ, आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के अंदर ये शऊर पैदा कर रहे हैं कि कितनी अल्लाह की बड़ी नेमत है ये, जब अल्लाह हमें अच्छा मौसम देता है, दरख्त देता है। सारा पाकिस्तान रेगिस्तान ही हो सकता था। कई मुल्क हैं, आप मिडल ईस्ट में चले जाए वहाँ तो रेत ही है, वहाँ दुबई चले जाए वहाँ तो आपको दरख्त ही मुश्किल से नज़र आता है। तो हमारे मुल्क में तो अल्लाह ने सब कुछ दिया है, सिर्फ हमने अब उसकी कदर करनी है। पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए हुकूमती सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इमरान खान काहोटा पहुंचे, पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इमरान खान ने कहा कि अगर हमने जंगलात ना उगाए तो मुल्क को शदीद नुकसान होगा। पाकिस्तान में दुनिया की निस्बत सबसे कम जंगलात बाकी बचे हैं। इमरान खान ने कहा कि दरख्त उगाने से ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। हमारी हुकूमत ने 2 साल में 30 करोड़ दरख्त लगाए। हम जंगलात की तादाद बढ़ा रहे हैं। हमारा हदफ 10 अरब दरख्त लगाना है। इमरान खान ने कहा कि हमारी नई नस्ल को दरख्तों की अहमियत और इन्हें बचाने का ज्यादा शऊर है। ये थी अब तक की अहम खबरें। खबरों का मजीद अहवाल और मजीद प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब पेज। लाइक और फॉलो करने के लिए विजिट कीजिए हमारा फेसबुक पेज। हमारा फेसबुक पेज है देसी टीवी USA। कीप वॉचिंग देसी टीवी USA। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। कोरोना वायरस से बचने का वाहिद हल समाजी दूरी है। घर पर रहिए, महफूज रहिए। देखते रहिए देसी टीवी USA।